तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल यार ब्रदर्स। तो भाई हर बार की तरह एक नई वीडियो आ गई है फ्रेश कमाल। और इसमें जो मैं जानकारी दूंगा एकदम डिफरेंट दूंगा, कस्टमर से भी बात कराऊंगा। भाई इस गाड़ी की बहुत बड़ी कहानी है। ये गाड़ी है मेरे पास 9585 पल्सर UG4 सॉरी। तो यार ये जो क्लच कवर है ना सामने गोल्डन कलर का, ये UG4 का है, ठीक है। और जो नॉर्मल क्लच कवर होता है वो UG3 का होता है। उससे पहले UG2 है। कॉमन सी बात है, आपकी गाड़ी DTS आई है, डिजिटल टू स्पार्क इन्वर्टर। हम भावनाओं से बह रहे हैं, थोड़ा साइड में आते हैं। ये गाड़ी मेरे पास आई है काफ़ी दूर से। तो भाई ये जो गाड़ी है इन भाई की आई है, जिन भाई से मैं भी बात कराऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, क्योंकि इसके इंजन की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। और इसकी पूरी कहानी क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। पहले कस्टमर से बात कराऊंगा, उसके बाद फिर बताऊंगा। पहले सबसे पहले इंजन का आवाज़ आपको सुनाता हूँ ताकि आपको पता लगे। इंजन की मज़ेदार और ताज़ा आवाज़ सुन के आपको मज़ा आ ही गया होगा। तो फटाफट से दो चार बातें कस्टमर से करते हैं। पूरी कहानी आप कस्टमर से खुद ही सुन लो, क्योंकि आपको भाई मेरी बातों पर भरोसा तो होगा नहीं, कुछ ऐसे बंदे हैं। तो फटाफट कस्टमर से बात करते हैं। तो फाइनली भाई हमारे जो भाई हैं, इनका नाम क्या भी आपका? रोहित भाई हमारे, इनकी गाड़ी है। ये गाड़ी मेरे पास दूसरी बार लेके आए हैं, क्योंकि पहली बार जब ये गाड़ी मेरे पास आए थे लेके, तो यूट्यूब के सब्सक्राइबर ही हैं, है ना? कितने टाइम से चैनल देख रहे हो आप मेरा? 6 मंथ हो गए। 6 महीने से चैनल देख रहा हूँ। तो इन 6 महीने भैया के पास जो बाइक थी, एक पल्सर थी, एक मैस्ट्रो एज है और एक अपाचे RTR थी, जिसका इंजन का काम इन्होंने मेरे पास कराया था। कितना टाइम हो गया इंजन का काम कराया हुआ? ये जनवरी में कराया था। जनवरी में कराया था और रेगुलर सर्विस करा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत आई इंजन में? नहीं बिल्कुल नहीं। बाकी दिक्कत आती भी है तो सही कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी इस गाड़ी का इन्होंने काम कराया था किसी मैकेनिक के पास साल भर पहले। ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आई है गाड़ी। ये कोई मैकेनिक पे क्या काम कराया था भैया आपने? मैम वो सर उसका इन्होंने मुझे मैम बना दिया। ये इंजन का ही काम कराया था बाहर भी इसका। तो वो कह रहे कि पूरा इंजन खुल के काम होगा, तो हमने सोचा कि कोई नहीं करा ले। तो कम से कम उसमें 8,000 के समथिंग खर्चा आ गया था। और इस एक साल में कितना? और एक साल के अंदर वो मुश्किल से ठीक नहीं चली। 2-3 महीने बाद से दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी इसमें धीरे धीरे। कभी क्लच दब जाती है, कभी गियर फंस जाते हैं क्लच प्लेट से। तो ऐसे धीरे धीरे दिक्कत हो गई। अब आगे इतना परेशान हो गई इस बाइक से कि फिर मैं भाई के पास लेके आनी पड़ी मुझे। भाई बिल्कुल इस गाड़ी को भी एकदम ऐसा कर देंगे, मलाई मक्खन, रसमलाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन की तरह है, ठीक है। एकदम मस्त कर देंगे, एकदम मस्त। तो अभी ये गाड़ी देखो, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने मैकेनिक का काम कराया और चक्कर काटने वाली प्रक्रिया चालू हो गई, ठीक है ना? चारों ना। तो अभी अपाचे का काम कराया, कोई इशू नहीं आया। ऐसे ही सेम इसका भी काम करेंगे, इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। काफ़ी सारे भाई लोग बोलते हैं खर्चा कितना आया, बता देता हूँ। जो आप मेरे से बोल रहे हो कि खर्चा कितना आया, आपकी गाड़ी में कितना काम है मुझे कैसे पता लगेगा? तो एक अप्रॉक्सीमेटली लेबर जो होती है हमारी 2500 से 2000 होती है। वो डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर, उसी लेबर हिसाब से होती है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा खर्चा आता है, गाड़ी टेंशन फ्री हो जाती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, आते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इंजन का काम कराने जा रहा हूँ, 4,000 लेके जाता हूँ, और बाद में बोलते हैं भाई यार ये तो ज़्यादा लग रहा है। और कोई एक्सपेक्ट करते हैं मैं 8,000 लेके जा रहा हूँ, इंजन का काम कराने जा रहा हूँ। होता है ऐसा कि बहुत कम लगता है और कम में हो जाता है, ओके। तो वो डिपेंड करता है गाड़ी के खर्चे के ऊपर, ठीक है। तो भाई है हमारे, कहाँ से है भैया? सादरा, दिल्ली सादरा से आए हैं। सादरा से भी काफ़ी भाई आते हैं मेरे को। सादरा से आए हमारी गाड़ी लेके। इनका जो टाइम है, उनका जो पैसा है, इनकी जो एक इन्वेस्टमेंट है छोटी सी गाड़ी को लेकर, वो एकदम जायज़ रहेगी। ना शेयर मार्केट जितना पैसा लगा उससे बढ़कर मिलेगा। तो जितना अच्छा काम कोशिश करेंगे उससे अच्छी कोशिश करेंगे हम करने की। तो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। इंजन का साउंड तो आपने सुन ही लिया है। फटाफट से मिलते हैं आपसे गाड़ी के इंजन के पास।
तो भाई ये जो इंजन खुल रहा है, खुलते खुलते दो चार बातें कर लेते हैं। इसके इंजन के अंदर मतलब 36 जगह तो लीकेज हो रखा है, ऑयल लीकेज हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, आवाज़ इंजन की आपने सुनी ली है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तीसरा, ये जो दो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो लड़के मेरे पास काम सीखने आए थे, तो इनको मैं काम सिखा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से काम बता रहा हूँ, इनका भविष्य उज्जवल कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये मेहनत कर रहे हैं। और कोई इंसान अगर मेहनत करता है तो भाई उसका भविष्य उज्जवल करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान मेहनत कर रहा है। और मेहनत वाले इंसानों की मैं दिल से कदर करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर मेहनत तो करते हैं, पर वो दूसरों की खिंचाई या दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। तो भाई वो मैं उनसे एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने काम पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप अपने निकम्मेपन पे ध्यान दोगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा। तो भाई मैं आपसे सलाह यही दूंगा आपको छोटी सी, कि अपने काम पे ध्यान दो और अपने रिजल्ट पे ध्यान दो। तो वापस भाई विषय से भटक दे रहे, अब दोबारा विषय पे आते हैं। ये जो पिस्टन आप देख रहे हो, ये पिस्टन जो है, पिस्टन गाड़ी का है और इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। और ये जो है इसकी पैकिंग हम छुटा रहे हैं। पैकिंग छुटाने से पहले कुछ बातें आपको शेयर करूंगा। काफ़ी सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, कि वो पैकिंग को छुड़ाने से पहले चैम्बर के ऊपर चोट मारते हैं। आप अपनी मोटरसाइकिल का इंजन अगर फिट करा रहे हो और खुलवा रहे हो, तो आप एक बात दिमाग में डाल लो, अगर आप इंजन फिट करा रहे हो तो इंजन की पैकिंग को साफ कराने के लिए बिल्कुल भी मैकेनिक से हथौड़ा ना लगवाएं या चोट ना लगवाएं। उससे आपकी गाड़ी का जो चैम्बर होता है उस पर निशान आ जाते हैं और वो लीकेज की परेशानी बाद में बन जाता है। तो ये मैकेनिक तो आपको गोलियां देगा, बहुत सारी गोलियां देगा, वह चोट मारनी पड़ती है, ये है वो फालतू की बातें करेगा। बट आपका एक मिशन है, अपनी गाड़ी में चोट नहीं लगने देनी पैकिंग के लिए। तो क्योंकि पैकिंग छूट ऐसी जाती है अगर आप डीजल में थोड़ी देर तक वॉश करके छोड़ दो। उसके अलावा बात करते हैं रॉकर की। इस गाड़ी के अंदर रॉकर बहुत ज़्यादा बुरी तरह डैमेज हो गए हैं और रॉकर ख़राब हो ही जाते हैं अगर आप गाड़ी पल्सर का इंजन का काम करा रहे हो। पल्सर कोई सी भी सीरीज़ है, जैसे 220 है, 180 है, 150 है, ठीक है। इन सब गाड़ियों के अंदर, पल्सर के अंदर रॉकर जो है, अगर आपकी गाड़ी में इंजन में साउंड ज़्यादा आ रहा है, छर 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 और कच 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 पच पच साउंड आ रहा है, तो वो आप रॉकर डलवाई लो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। ये है हमारी क्लच असेंबली है। अब इस कस्टमर ने, मुझे नहीं पता डलवाई है या नहीं डलवाई क्लच असेंबली, पर इसके अंदर ये क्लच असेंबली लोकल डली हुई है। अब एक बात और, छोटा सा जुगाड़ मैं आपको दिखाऊंगा इस क्लच असेंबली में। पहले बता देता हूँ, लोकल क्लच असेंबली कामयाब नहीं होती है। जितने भी महान मैकेनिक इस दुनिया में बैठे हुए हैं ना, वो ये आपको सलाह देते हैं कि भैया पैसे नहीं है जेब में तो लोकल से काम कराएंगे ही। तो भैया मैं बता देता हूँ कि लोकल काम मत कराओ, घर में बैठो आराम से और पैसा कमा लो, उसके बाद ही आप लोकल काम, उसके बाद ही आप ओरिजिनल काम कराओ। तो लोकल काम मत कराओ, लोकल से आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप गाड़ी में लोकल पार्ट डलवाते हो तो रास्ते में गाड़ी का इंजन बोल जाएगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है जिससे आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपके साथ भी हो सकता है। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसकी क्लच असेंबली में प्लेट टूटी हुई है और वो बार्सल जो है अलग से लगा रखी है। ये भी किसी मैकेनिक ने नहीं लगाई होगी। अब कॉमन सी बात है, आपको कस्टमर तो बोलेगा नहीं भाई बार्सल लगा दे, जुगाड़ लगा दे इंजन के अंदर। कस्टमर को थोड़ी ना पता है कि जुगाड़ होता है इसके इंजन, जिस तरीके से जुगाड़ होता है। मैकेनिक ही तो सलाह देता है कस्टमर को कि इस तरीके से जुगाड़ करा लो भैया, इस तरीके से जुगाड़ हो जाएगा। तो भैया ऐसी घटिया सलाह ना दें, इससे आपका नुकसान होगा और आपके नाम बदनाम होगा। और फिर उसके बाद में पछताओगे, बोलोगे मेरी दुकान पर काम आना बंद क्यों हो गया, मैं तो अच्छा काम करता हूँ। पर अच्छा काम आप नहीं करते हो, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो, पिस्टन बोर होगा इसके अंदर, क्योंकि आपको बता देता हूँ मैं, काफ़ी सारे ऐसे महान ग्राहक आते हैं हमारे पास जो मेरे से ये बोलते हैं कि मेरे को अपनी गाड़ी में पिस्टन ब्लॉक किट डलवानी है, मेरे को बोर नहीं कराना है। और उनसे जब पूछा जाता है कि भैया आपको ब्लॉक किट क्यों डलवानी है, पिस्टन बोर क्यों नहीं करवाना, तो वो ये बोलते हैं कि भैया मेरे को ब्लॉक किट इसलिए डलवानी क्योंकि वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगती है और उसके बाद कंपनी से आती है तो वो बढ़िया होती है, वो सालों साल चलती है। तो भैया मैं उनसे यही बात बोलूँगा कि भैया नॉलेज इज़ पावर। जानकारी अगर आपके पास है तो आप समझ जाओ, समझ दें, सबसे ज़्यादा बढ़िया काम है। तो ये जो पिस्टन आप बोर वहाँ पीछे अपने पास से कराते हो, तो आप खुद के अपने तरीके से अपने ऑन रिस्पेक्ट पिस्टन बोर करा लेते हो। कॉमन सी बात है, आप खराद वाले को बोल सकते हो इस तरीके से बोर कर, इस तरीके से मत कर, इस तरीके से लैपिंग कर, इस तरीके से क्रॉस बोरिंग कर। बट अगर आप पिस्टन बोर ना करा के सिलेंडर किट लेके आओगे तो 20 या 25 या 30,000 40,000 जितनी भी सिलेंडर किट होती हैं वो एक ही पैटर्न में बोर होती हैं, ठीक है, बजाज की जो होती है। और वो जब हम बोर करा के देते हैं अपनी पर्स से, तो हम अपने खुद से ऑन तरीके से बोर कराते हैं और हम अपने को पता होता है कि कौन सी गाड़ी में किस तरीके से बोर चलता है। अब ये देखो, जिस गाड़ी कस्टमर ने, जिसके ने इंजन का काम किया था, उसने ये बॉस का लोकल सप्लाई का प्लग डाल रखा है, प्लस स्प्लेंडर गाड़ी का प्लग इसमें डाल रखा है पल्सर के अंदर। मतलब पल्सर गाड़ी में स्प्लेंडर का प्लग डाल रखा है। ऐसे महान बेवकूफ़ मैकेनिक भरे हुए हैं दुनिया के अंदर। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके बारे में बोल रहा हूँ जो ऐसी हरकतें करते हैं बेवकूफ़ों वाली। मेरे को भाई, मैं जब इंजन खोलता हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं सोचता हूँ यार क्या बंदा है यार, मतलब क्या साइकिल मैकेनिक था क्या। बिल्कुल ही पिस्टन गाड़ी का बेकार डाल रखा है, क्रैंक के बैरिंग खत्म पड़े हैं फिर भी नहीं पेल रखे, प्लस इस गाड़ी के अंदर हेड के अंदर प्लग, स्पार्क प्लग जो है वो स्प्लेंडर का डाल रखा है। मतलब चाहते क्या हो भाई। तो भाई ये जो बैरिंग है क्रैंक का भी, इसके अंदर बैरिंग डल रहा है नया,
ठीक है। क्रैंक के दोनों बैरिंग डालने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप इंजन का काम कर रहे हो। केम शाफ्ट के बैरिंग बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आप इंजन का काम कर रहे हो। दोनों गाड़ी के वाल नए डालने होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। वाल जो होते हैं, वॉल जो बगल में जो 2 वाल रखे हैं डालने होते हैं, ज़रूरी होते हैं। और ये जो क्लच हॉजिंग है, अगर आप क्लच हॉजिंग अगर आपकी गाड़ी के गियर अटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से गियर अटक रहे हैं, तो क्लच हॉजिंग में निशान पड़ जाते हैं, उनको रेती मार के सेट करना होता है। अगर आपको लगता है आपके पास पैसा बहुत है और कस्टमर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा मतलब ये क्लच हॉजिंग डालने के लिए तैयार है, तो आप क्लच हॉजिंग पूरा नया डाल दो। बट अगर आपको लगता है नहीं यार बजट नहीं है, तो क्लच हॉजिंग को आप रिपेयर भी करा सकते हो, ठीक है। इतना कोई ऐसी इशू नहीं है। बट आपको यार काम तरीके से ही कराना है। लोकल नाकल काम करके ना आप नुकसान करोगे। कस्टमर इंजन खुलवाता है सिर्फ इसी वजह से ताकि उसकी गाड़ी साल 2 साल चल सके। अगर यार तुम लोकल अब काम अपनी मर्जी से कर दोगे तो यार उससे क्या होगा, तुम सोचो यार, कस्टमर का दिल दुखेगा, उसका मूड ख़राब होगा। वो सोचेगा यार मैंने इतनी मुश्किल से मेहनत की कमाई से थोड़ा बहुत करके पैसे करके अरेंज कराया और इंजन काम कराया, अब यार दोबारा बोल गई तो यार दिमाग ख़राब होगा। मैं मानता हूँ कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो नहीं सोचते, नहीं सुनते, नहीं समझते, बस वो अपनी अपनी चलाते हैं। तो भाई उनको यार हाथ जोड़ो, उनका रफा दफा करो यार। अब ये देखो, ये जो गाड़ी है बैलेंसर गेयर है, ये बैलेंसर गेयर पुराना डला हुआ है इसके अंदर। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसका बैलेंसर गेयर नया डलेगा क्योंकि ख़राब है, ठीक है। अब ये जो गाड़ी है इसकी कटी हुई है, इसकी सेटिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। बट बैलेंसर गेयर हो गया, सीजर गेयर हो गया, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फटाफट से इसका जो इंजन है वो खराद वाले पे भेजते हैं और इंजन इसका वॉश कराते हैं। तो पैटर्न सारा काम का जो है चल चुका है, वॉशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो 1 घंटे बाद आपसे मिलते हैं क्योंकि 1 घंटे बाद काम हो जाएगा स्टार्ट। 1 hour later. तो भाई फाइनली इसका जो सामान है सारा वॉश हो चुका है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो। ये है हमारा सीजर, ये बैलेंसर गेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था बजाज का बैलेंसर गेयर डालना बहुत जरूरी होता है। ये प्रॉपर तरीके से नया बैलेंसर गेयर है। अगर आप बैलेंसर गेयर में सिर्फ बैरिंग डलवाने की सोच रहे हो तो भाई बिल्कुल बता देता हूँ, बैलेंसर गेयर में बैरिंग अलग से नहीं आता है, अगर आएगा भी तो कट नहीं लगा होगा। ये है सीजर गेयर। अगर आप पल्सर गाड़ी का इंजन का काम कर रहे हो और आपको आवाज़ बहुत स्मूथ और बहुत मक्खन मलाई करनी है तो उसके लिए आपको भाई थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा। अभी इस कस्टमर ने सिलेंडर ब्लॉक किट डलवा रखी है पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ दिखावे का हुआ काम, ठीक है भाई। बेशक मानता हूँ मैं चक्कर काटने पड़े पर मज़ा नहीं आया। तो भाई सीजर गेयर नया डल रहा है। इंजन की आवाज़ अगर आपको अच्छी करनी है तो सीजर गेयर नया डलवा दो, बैलेंसर गेयर नया डलवा दो, रॉकर नया डलवा दो, ठीक है। उसके अलावा इसकी क्लच असेंबली और प्राइमरी गियर चेक कर लो। अब ये क्लच असेंबली डल रही है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे भाई सब कुछ तो तुम नया डाल रहे हो, खर्चा तो ऐसे बहुत आ जाएगा। तो भाई मैं बता देता हूँ, जितना आप लोकल करके 4 हज़ार रुपये करके आप 36 बार इंजन खुलवा लेते हो ना, उससे कम ही खर्चा आता है गाड़ी में और एक बार में सेट हो जाती है गाड़ी। बाकी दिमाग अगर आपके अंदर होगा ना भाई तो मेरे को एक छोटा सा कमेंट करके बता देना क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। कमेंट करके बताओगे मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।